बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, और वो क्या है कि ये जो थ्योरम हमने पढ़ा था अभी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की होल पावर n, इसको यूज़ करने के लिए लिमिट का इन्फिनिटी को अप्रोच करना ज़रूरी है। यानी अगर ये लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो तो फिर 1+ के बाद, ये देखें ना, 1 के बाद जो टर्म आ रही है इसमें वेरिएबल जो है, इसके बाद वेरिएबल कहाँ पे होना चाहिए? डिनोमिनेटर में होना चाहिए। 1+ के बाद जो टर्म है उसमें वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में हो। तो ये कब अप्लाई होगी कि लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करें और 1 के बाद जो टर्म लिखी हुई है वो उसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, और जबकि पावर में उसका क्या हो, जबकि 1 के बाद जो भी टर्म आ रही है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो फिर हम ये थ्योरम इस पर लगा सकते हैं, अदरवाइज ये थ्योरम नहीं अप्लाई हो सकता। दूसरा फार्मूला जो आपने पढ़ा था जिसमें x 0 को अप्रोच कर रहा था, देखिए ना, इधर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इधर x 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर लिमिट 0 को अप्रोच करें, इसको यूज करने के लिए कंडीशन क्या है कि लिमिट 0 को अप्रोच करे और फिर 1+ के बाद, यानी 1+ के बाद जो टर्म आ रही है उसमें वेरिएबल पावर डिनोमिनेटर में ना हो बल्कि न्यूमिनेटर में हो। कहाँ हो? न्यूमिनेटर में। तो अगर न्यूमिनेटर में हो तो फिर, और फिर 1+ के बाद जो भी टर्म आ रही है उसमें उसका रेसिप्रोकल उसकी पावर में होना चाहिए। सो इसको यूज करने के लिए लिमिट इन्फिनिटी हो और जो वेरिएबल टर्म है वो डिनोमिनेटर में हो, पावर में उसका रेसिप्रोकल हो। जबकि इसको यूज करने के लिए लिमिट 0 हो, 1 के बाद जो टर्म आ रही है उसमें वेरिएबल न्यूमिनेटर में हो और पावर में उसका रेसिप्रोकल हो, तो फिर हम इनको यूज कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये आपकी जो की बुक है उसका जो पेज नंबर आई थिंक है 32 पेज नंबर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। इसमें स्टेट ये करता है कि इसमें हर लिमिट को कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे देखें, आपसे कहता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की होल पावर 2n है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि n इन्फिनिटी को अप्रोच करे, 1 के बाद जो भी टर्म हो वो डिनोमिनेटर में भी है, ठीक है, ये बात भी सही हो गई, जबकि पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो यहाँ रेसिप्रोकल नहीं है, 1/n का रेसिप्रोकल सिर्फ n होता है। तो इसको n को बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि इसको पावर की पावर में ले गए हैं, पावर की पावर में ले गए। पावर की पावर देखें क्या कहता है, 2 को पावर की पावर में ले जाएं, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो ये अंदर पावर 2 के अंदर जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का जो इस पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और ये एक्सपोनेंशियल ई के इक्वल हो जाएगा, तो ये ई का स्क्वायर आ गया। सो हम हर एक में फार्मूले को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पार्ट 2 में आ जाएं। इसमें 1 + 1/n था, जबकि पावर में n/2 है। सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल नहीं है पावर में। तो 1/n का रेसिप्रोकल सिर्फ n होता है। तो n/2 के लिए आपने क्या किया, 1/2 को हम पावर की पावर में ले गए। ये देखें, पावर की पावर आपस में मल्टीपल हो जाती है और मल्टीपल होने के बाद पहले वाली टर्म बन जाती है, लिहाजा हम इसको ये और पहले वाली टर्म आपस में इक्वल होंगी, तो पावर की पावर में ले गए हम। अब होगा क्या कि अंदर जो है ये एक्सपोनेंशियल ई के बराबर हो जाएगा और ये ई की पावर 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 में आपके पास इसमें देखें लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, लेकिन 1 के बाद जो फार्मूले में आता है वो प्लस आता है। क्या आता है देखें, क्योंकि फार्मूले में 1 के बाद क्या आता है, प्लस आता है, इसलिए हम
ये माइनस को 1/n वाली टर्म को देकर इसको -1/n बना देंगे और दरमियान में प्लस कर देंगे। तो हमने इसको क्या किया, बेसिकली इस माइनस को 1/n को दे दिया और दरमियान में प्लस कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस -1/n, लेकिन फिर वही बात, पावर में इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है, -1/n की पावर 1/n का रेसिप्रोकल होगा -n। सो रेसिप्रोकल जो है उसे साइन चेंज नहीं होता, पावर का साइन चेंज होता है लेकिन बजाते खुद टर्म का साइन चेंज नहीं होता। सो अब हम इस पावर में -n बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया कि ये दो जो पावर की पावर में एक -1 लगा दिया और फिर यहाँ पे भी -n कर दिया। होगा क्या कि जब ये आपस में मल्टीपल होंगे तो ये पहले वाली चीज़ के बराबर होंगे। किया क्यों है, क्योंकि हम ये फार्मूला मुकम्मल करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल e के इक्वल आ जाएगा। सो ये e की पावर -1 हो गई और ये 1/e हो गई। तो ये 1/e इसका आंसर है। ये देखें यहाँ पे भी सारी चीज़ें ठीक हैं, 1/3n का रेसिप्रोकल नहीं है, तो हमने क्या किया, पावर को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देखें यही बात लिखी भी हुई है कि 1/3n का रेसिप्रोकल पावर में बनाने के लिए पावर n को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और 1/3 को हम पावर की पावर में ले गए हैं और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारा इधर फार्मूला कंप्लीट हो गया e का, तो ये e की पावर 1/3 आ गए। यहाँ पे देखें इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए सब चीज़ें कंप्लीट हैं, फार्मूला भी ठीक है, सिर्फ 4/n का रेसिप्रोकल n/4 होता है, तो इस पावर को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और जो 4 था उसको पावर की पावर में ले जाएं, पावर की पावर में ले गए तो इधर फार्मूला कंप्लीट हो गया और इधर आपके पास 4 आ गया। सो ये e की पावर 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब लिमिट 0 है, पिछले प्रॉब्लम्स में क्या था, लिमिट इन्फिनिटी थी, यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 के इक्वल आ रही है। अगर ये लिमिट 0 है तो 1 के बाद टर्म जो है वो न्यूमिनेटर में, वेरिएबल जो है वो न्यूमिनेटर में भी है, ठीक है जी। अब कमी किस चीज़ की है, इसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो 3x का रेसिप्रोकल होता है 1/3x, तो अब पावर में हम 1/3x बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे, पावर को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो गया 6 और नीचे हो गया 3x। फिर जो ऊपर वाला 6 है उसको पावर की पावर में ले जाएं, पावर की पावर में ले गए तो ले जाने के बाद ये चीज़ आपके पास एक्सपोनेंशियल e की इक्वल आ गई और ये e की पावर 6 इसका आंसर आ गया। सो इस तरह से इसको हमने इसको सॉल्व किया। ये देखें इसकी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं कि चूँकि यहाँ पे लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है इसलिए 1 प्लस के बाद वाली टर्म में वेरिएबल न्यूमिनेटर में होना चाहिए और यहाँ 3x ऊपर ही है, नीचे नहीं है डिनोमिनेटर में। तो जहाँ पे इन्फिनिटी लिमिट आएगी वहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा। जहाँ पे लिमिट 0 होगी वहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, न्यूमिनेटर में होगा। इस प्रॉब्लम को देखें, इसमें लिमिट 0 है, वेरिएबल भी न्यूमिनेटर में है, जबकि पावर का रेसिप्रोकल नहीं है। कमी किसकी है, 2 की, तो 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया पावर को और उसके बाद जो 1/2x है वो इसकी पावर बन गई और जो बाकी 2 है वो पावर की पावर में चला गया, तो ये एक्सपोनेंशियल e आ गया। सो ये e का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। पार्ट नंबर 8 देखें, पार्ट नंबर 8 में है लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है लेकिन फार्मूले में दरमियान में प्लस था, हमारा क्या है अब माइनस है। देखिए ये इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा हुआ है 1 के बाद प्लस लाना इसका ज़रूरी है। तो प्लस कैसे करेंगे, इसको 1 प्लस -2h -2h कर देंगे। अब -2h का रेसिप्रोकल 1/-2h है, तो कमी किस चीज़ की है, -2 की, तो -2 से इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये 1/-2h हो जाएगा, 1/-2h हो गया तो ये आपके पास जो फार्मूला कंप्लीट हो गया, बाकी जो पावर में बच गया वो -2 बच गया।
सो ये e की पावर -2 इसका आंसर है। इसको आप पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव कर दें डिनोमिनेटर में लाके। यहाँ पे देखें बच्चों, इसमें लिमिट 0 है, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमारे पिछले क्वेश्चंस थे। तो अब क्या करें, अब हमें इसको उस फॉर्म में लाना होगा। कैसे लाएंगे? लाने के लिए हम ये करेंगे कि हम इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा, जो पावर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। ये देखिए मैंने आर्गुमेंट में लिखा हुआ है कि 1, यहाँ पे देखें a/b की पावर अगर 1 है और इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो ये b/a हो जाता है, और b/a को अगर फिर ऊपर ले आए तो इसकी पावर 1 से -1 हो जाती है। तो जब a/b का रेसिप्रोकल ले लें तो वो b/a हो जाता है, लेकिन उसकी पावर भी क्या हो जाती है, वो नेगेटिव हो जाती है। सो यहाँ पे हमने यही किया कि जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया है तो पावर का साइन चेंज हो गया। आगे फिर क्या किया हमने, आगे हमने एंटी एलसीएम रूल लगाया है, यानी इस 1 से x को अलग डिवाइड कर दें, इस x से x को अलग डिवाइड कर दें। अलग अलग डिवाइड कर दिया तो ये 1/x हो गया और ये x/x आ गया। अब x/x का किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है हो जाएगा, और ये 1 + 1/x आ गया। तो आप देखें थोड़ी थोड़ी फार्मूले की शक्ल बननी शुरू हो गई है, जो फार्मूला हम बनाना चाह रहे थे। लेकिन अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट करें कि ये लिमिट 0 आ रही है, ये मेरा ख्याल है गलत लिखी हुई है। ये लिमिट इन्फिनिटी होगी, क्योंकि ये फार्मूला तो अप्लाई तब होगा 1 के बाद जो वेरिएबल है वो रेसिप्रोकल में है ना, तो रेसिप्रोकल में होने की सूरत में यहाँ लिमिट इन्फिनिटी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा कि ये लिमिट इन्फिनिटी है। अब पावर -x थी तो ये पावर की पावर -1 हो गई, और ये -x को आपने x इंटू -1 कर दिया। सो ये लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की होल पावर x आ गया। ये चीज़ एक्सपोनेंशियल e के इक्वल हो गई, एक्सपोनेंशियल e हो गई, तो ये e की पावर -1 आ गया और ये 1/e के इक्वल हो गया। सो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगला पार्ट करने से पहले आपको बच्चों थोड़ी सी कुछ बातें अंडरस्टैंड करनी है। इन आर्गूमेंट्स को अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए जो पार्ट नंबर 10 और 11 है ना, ये उससे रेलेवेंट चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे ये 0 है, रियल लाइन है, रियल लाइन पे 0 है। 0 के आपको पता है कि राइट साइड पे जाएं तो 0 के राइट साइड पे जाएं तो क्या होता है कि नंबर पॉजिटिव आते हैं, और लेफ़्ट साइड पे जाएं तो नंबर नेगेटिव आते हैं। ऐसी है ना कि 0 से आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो नंबर नेगेटिव आना शुरू हो जाते हैं, और उससे आगे जाएं तो नंबर पॉजिटिव मिलते हैं। तो अब इसका मतलब है कि रियल लाइन पर 0 को 2 रास्तों से अप्रोच कर सकते हैं। अगर x नेगेटिव है तो 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे, और अगर x पॉजिटिव है तो 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच किया जाएगा। तो हमारे जो सॉल्यूशन हैं, उन सॉल्यूशन में जो पार्ट नंबर 10 और 11 के सॉल्यूशन हैं, उनमें बुनियादी फ़र्क यही है कि एक पार्ट में हम 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और दूसरे पार्ट में हम 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे बच्चों ये पार्ट नंबर 10 के लिए है। पार्ट नंबर 10 के लिए क्वेश्चन में अलग से सॉल्व किया हुआ है, आगे अलग से, सिर्फ अंडरस्टैंड करें कि अगर x नेगेटिव है और वो 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी 0 को कहाँ से, नेगेटिव साइड से अप्रोच किया जा रहा है। अगर नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 1/x जो है, जो कि 1/0, लेकिन 0 नेगेटिव होगा वहाँ पे, ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और अगर ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो e की पावर 1/x e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगी,
इसको आप डिनोमिनेटर पे ले जाएं तो ये e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गई और ये 1/∞ हो गई। तो 1